नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। छायाकार से दुर्व्यवहार के खिलाफ अनुमंडल प्रेस क्लब का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इंस्पेक्टर इंचार्ज को अविलंब हटाने की मांग की। मधुपुर और पथरौल थाना क्षेत्र के 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आप और हम जन संगठन के महासचिव ने कहा, इंस्पेक्टर इंचार्ज का तबादला नहीं, निलंबन हो। देवघर में जितिया पर्व को लेकर मछली बाजार में उमड़ी भीड़। सड़क निर्माण को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया आवेदन। जितिया पर्व को लेकर पाथरौल में भी मछली बाजार हुआ गुलजार। नवनिर्मित NH 114 सड़क पर हल्की बारिश में भी होने लगा है जल जमाव। सारठ के बरमसिया गांव के लोग दूषित जल पीने को है मजबूर। विनायक कोचिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन। मधुपुर स्वास्थ्य टीम द्वारा 741 व्यक्तियों का किया गया कोरोना जांच, 3 हुए पॉजिटिव। सदर अस्पताल में नहीं मिल रही है 108 की सुविधा, डॉक्टर भी मरीजों की नहीं सुनते। अब खबरें विस्तार से। अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अनुमंडल प्रेस क्लब ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा, करौं, सारठ, पालोजोरी, देवीपुर सहित कई प्रखंडों के सभी पत्रकार शामिल हुए। मौके पर सभी ने इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने एवं झूठे केस में फंसाने की कड़ी निंदा की। सभी पत्रकारों ने एक मत से इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद को अविलंब यहां से हटाने की मांग की है और यह भी चेतावनी दी है कि जब तक इंस्पेक्टर इंचार्ज को यहां से नहीं हटाया जाएगा, यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और सभी पत्रकार काला बिल्ला लगाकर समाचार संकलन करेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद अनुमंडल प्रेस क्लब के सदस्यों ने प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि दुर्व्यवहार के इस मामले को लेकर मंत्री हाजी हुसैन के साथ साथ पुलिस तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अतिशीघ्र आरोपी इंस्पेक्टर इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। मौके पर कई प्रखंडों के दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। पत्रकार एकता, पुलिस प्रशासन पत्रकार की आजादी नहीं छीनने देंगे, पत्रकार की स्वतंत्रता नहीं भंग करने देंगे। साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देवघर पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में पाथरौल थाना क्षेत्र के रूपाबाद एवं मधुपुर थाना क्षेत्र के बड़ा राजा बांध से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से बैंक पदाधिकारी बनकर आम लोगों को झांसे में लेकर ठगी कर रहे थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों में से 10 मधुपुर थाना क्षेत्र के हैं और एक पाथरौल थाना क्षेत्र का। साइबर अपराधियों के पास से 36 मोबाइल, 40 सिम, 11 पासबुक, 1 लैपटॉप और नगद 60,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मधुपुर थाना क्षेत्र के बड़ा राजा बांध से जो 10 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: डब्लू दास, संजीत दास, आनंदी दास, कुंदन दास, सिकंदर दास, रंजीत कुमार दास, चंदन कुमार दास, जमुना दास, जितेंद्र कुमार दास, विकास दास। और पाथरौल थाना क्षेत्र के रूपाबाद से पकड़े गए साइबर अपराधी का नाम संतोष दास है। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी बैंक के अधिकारी तथा CSP के अधिकारी बनके कई लोगों को फ़ोन करते हैं कि उनका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है और उनका KYC अपडेट नहीं है, तो उसमें उनके अकाउंट नंबर और दूसरी इम्पोर्टेंट डिटेल्स पूछ लेते हैं या फ़ोन पे या पेटीएम की रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके माध्यम से एक OTP जाता है, जिससे वो पूछ लेते हैं कि ये OTP हमको बताइए और आपका KYC अपडेट हो जाएगा या ATM कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी ये लोग अपना रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने एक रेडिंग टीम बनाई। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय जो साइबर उपाधीक्षक के चार्ज में भी हैं, उनके नेतृत्व में एक रेडिंग टीम बनाई, जिसने पथरौल थाना के ग्राम रूपाबाद और मधुपुर थाना के बाद के गांव में, जिसका नाम है राजा बांध, वहां पर रेड की। रूपाबाद से हम लोगों को एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई,
जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। मधुपुर थाने में उसका एक केस है, रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हम लोगों को मधुपुर थाना क्षेत्र से 10 अपराधी मिले, जिसमें से 4 लोग दो के पेयर में भाई हैं। इन लोगों के पास से हम लोगों को भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है। टोटल 36 मोबाइल, 46 सिम कार्ड, कुछ ATM कार्ड, 60,000 रुपये नकद, एक लैपटॉप तथा अन्य चीज़ें, पासबुक्स वगैरह, जिससे और इनके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से भी ये प्रूव होता है कि ये लोग साइबर अपराध का काम कर रहे थे। थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद द्वारा दुर्व्यवहार के मामले को लेकर आप और हम जन संगठन के महासचिव मुकेश कुमार शर्मा ने अपनी बात कही है। आइए सुनते हैं इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने क्या कहा। शर्मा जी, ये जो वाकया चल रहा है लगातार पिछले सप्ताह भर से ये मामला चल रहा है दुर्व्यवहार का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अव्यवहारिक और घमंडी दमनकारी थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब चौथे स्तंभ पर हमला करने से बाज नहीं आ सकते हैं, उनको बेइज्जत करने से बाज नहीं आ सकते हैं, तो इनका व्यवहार आम लोगों के बीच कैसा रहा होगा या कैसा रहता होगा। जनता निरीह है, लाचार है, इसीलिए इनके खिलाफ बोलने का साहस नहीं करती है, लेकिन ये तो करते होंगे जरूर इस तरह की हरकत, क्योंकि इनके आदत में शामिल है। आप समझ कर देखिए कि एक थाना प्रभारी अपने थाना का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है और उनके मुंह से इस तरह का शब्द निकलना, इस तरह का वाक्य निकलना, ये बहुत ही पीड़ा और चिंतनीय विषय है आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के प्रति संवेदना जो दिखला रहे हैं वो गलत है, आपको नहीं दिखलाना चाहिए। पता नहीं आपको क्या इनसे लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी भी संलिप्तता इनके बहकावे में है। अगर ऐसा है तो मैं आपका भी विरोध करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, हमारे विधायक जी हुसैन साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे थाना प्रभारी को अविलंब तत्काल प्रभाव से यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए और कम से कम यहाँ से हटा तो जरूर देना चाहिए। और मैं ऐसे थानेदार से भी कहना चाहूँगा कि महाशय, आप जहाँ भी जाएं इस तरह का व्यवहार से आप बाज आएँ, अन्यथा कभी न कभी आपको दिक्कत हो सकती है। आज से जितिया पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इस पर्व को लेकर एक पारंपरिक धारणा है कि आज के दिन पर्व करने वाली महिलाएं मछली खाती है और जो मछली नहीं खाती वह 5 तरह की सब्जी बनाती है। इस कारण मछली बाजार में मछली की बिक्री में बढ़ोतरी तो हुई है, साथ साथ मूल्यों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। आज बाजार में मछली 250 रुपये प्रति किलो से लेकर 350 रुपये प्रति किलो तक बिकी। आपको हम बता दें कि जितिया पर्व पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं करती है, जिसमें महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। आए दिन जर्जर सड़क के कारण कई निर्दोष लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं, तो कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है। भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को पलामू सुआ पंचायत के बिंदुआ टोला के पहाड़िया आदिम जनजाति व अनुसूचित जनजाति के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीमारी की अवस्था में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए डोली खटोला के सहारे दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता है। सड़क के निर्माण हो जाने से हम लोगों के घर तक वाहन से आने जाने का सुविधा हो जाएगा। पाथरोल सहित संपूर्ण जिले में नहाय खाए के साथ मंगलवार से जितिया पर्व प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने तालाब में स्नान किया, बाद में जितवाहन देव का आह्वान किया। इसके बाद दही चूड़ा झींगा के पत्ते से भगवान को भोग दिया गया। महिलाएं अपने अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए बुधवार को उपवास रखी। सुबह से महिलाएं जितिया पर्व की तैयारी में लगी रही। बाजार में जितिया को ले झींगा, मड़ुआ और मछली का भाव तेज रहा। वहीं सबसे ज़्यादा भीड़ मछली की दुकानों में रही। शहर में मछली 200 से 300 रुपया किलो रहा। बावजूद लोगों ने नियम के लिए ही सही थोड़ी बहुत मछली की खरीदारी जरूर की। व्रती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास भी रखी। कैसे किलो मछली है जी? अभी मछली सर अभी 200 से 250 किलो बिक रहा। ये अभी यहाँ जरा नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम गौतम मांझी है सर। हाँ,
कहाँ से आ रहा है ये सब मछली? ये सब मछली है तालाब का मछली, और लोकल बांध का? का है, ठाकुर बांध का है, लोकल का है। लोकल सब मछली है सर। यहाँ पर जितना यहाँ से वहाँ बिक रहा है सब लोकल मछली है। अब देखते हैं अभी लॉकडाउन में बहुत सस्ता मछली बेच रहे थे। अभी क्या करेंगे, लॉकडाउन में बहुत हालत गंभीर में चल रहा है। हम लोग को कहीं गुजारा नहीं चल रहा, अभी कहीं नहीं चल रहा। जो मछली बेचता था 5 कुंटल अभी 50 किलो में बहुत अच्छा रहा है। इधर घुमाइए थोड़ा इधर। लेकिन इतना भीड़ है जो इतना भीड़ है, सब देखने वाला, कोई लेने वाला नहीं। जो 5 किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा मछली। अभी हम लोग का बहुत मरा गया, पूरा मछली बचा हुआ है, पेटी पेटी है। नहीं बिका मछली, बिका नहीं है, कुछ भी नहीं बिका मछली इधर। करोड़ों की लागत से बन रहे मधुपुर सारठ NH 114A राज्य मार्ग, जो कि कई राज्यों को जोड़ती है, ऐसी सड़कों पर रोजाना हजारों गाड़ियों का आना जाना होता है। लेकिन बरसात का मौसम आते ही ऐसी सड़कों की पोल खुल जाती है। निम्न गुणवत्ता वाली सड़कों की पोल खुल जाती है और जिस कारण सड़क पे कई गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें बरसात का पानी भी जम जाता है। और इन सभी कारणों से कई बार कई लोग अप्रिय घटना के शिकार हो जाते हैं और जर्जर सड़क रहने के कारण अपनी जान खो बैठते हैं। सड़क निर्माण का कार्य कहीं पूरा हो गया है तो कहीं अभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। सड़क के दोनों ओर जल जमाव ना हो इसके लिए नाले बनाए गए, लेकिन मधुपुर के लालगढ़ में सड़क पर कम बारिश में भी जल जमाव हो जाता है। यह कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में हुई खामियों को उजागर करता है। अब जल जमाव के कारण यह सड़क कितने दिन टिक पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत अभियान पर अपना विशेष जोर दे रही है, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कोविड-19 के मानकों का भी अनुपालन समुचित रूप से करवाने का आदेश है। सारठ प्रखंड के झुलुआ पंचायत के बरमसिया गांव में चापाकल से दूषित पानी निकलने से ग्रामीणों के सामने पेयजल की विकट समस्या खड़ी हो गई है। कुछ लोग मजबूरी में इसे पानी को छानकर प्रयोग में ला रहे हैं। जहां सरकार शहरी जलापूर्ति, ग्रामीण जलापूर्ति जैसे बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करती है, वहीं इस गांव के लोग मजबूरी में इस जल का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द ही इसे ठीक कराने की गुहार लगाई है। पानी बहुत दूषित है और चापाकल मात्र एक ही यहाँ है। एकदम ज़्यादा नहीं निकलता है पानी, इसलिए यहाँ एक चापाकल देना अनिवार्य है। देवघर के कटवन पंचायत के कटवन गांव में विनायक कोचिंग सेंटर का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीत सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मीरा रहे। मौके पर सेंटर संचालक चमन कुमार ने कहा कि मोहनपुर प्रखंड के हर पंचायत में विनायक कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर द्वारा निरंतर विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जांच जारी है। उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद के निर्देशानुसार मध्य विद्यालय केंदुआटाड़, महुआ डाबर, जगदीशपुर क्लस्टर तथा अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में कुल 741 व्यक्तियों का एंटीजन किट द्वारा कोरोना वायरस का जांच लैब टेक्नीशियन मंजीत कुमार, प्रमोद पंडित, विनय कुमार, महबूब आलम, NPWU अजय कुमार दास तथा विनोद कुमार दास द्वारा किया गया, जिसमें से 3 व्यक्तियों का परिणाम पॉजिटिव आया। इन तीनों में 2 व्यक्ति जगदीशपुर क्लस्टर के थे। डॉक्टर इकबाल खान ने बताया कि तीनों पॉजिटिव व्यक्तियों को आइसोलेट कर दिया गया है। जांच के क्रम में सभी टीम के सदस्यों द्वारा लोगों को कोविड-19 संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया गया तथा सलाह दिया गया कि अति आवश्यक कार्य रहने पर ही घर से बाहर निकलें। देवघर के सदर अस्पताल में 3 दिनों से संतोष कुमार शाह अपने पेट दर्द की समस्या का इलाज करा रहे थे। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने इन्हें रेफर कर बाहर कर दिया। जब यह 108 नंबर पर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा लेने के लिए बात करना चाहें तो वहां इनका कोई भी कर्मी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ
और अंततः यह गरीब इंसान किसी तरह एक गाड़ी को किराए पर लेकर इलाज कराने के लिए गया। ऐसी स्थिति को देखकर यही महसूस होता है, ना यहाँ कोई डॉक्टर सुनता है और ना ही मिलती है निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। गरीब का केवल भगवान ही सहारा है। ठीक है हो गया। आप यहाँ 3 दिन से हैं, यहाँ पे आपको सुविधा कैसा मिला? हमको हॉस्पिटल के तरफ से सुविधा मिला, लेकिन आने जाने का कोई साधन नहीं। एम्बुलेंस को भी फ़ोन किए, यहाँ तक 108 पे भी किए, बोला डॉक्टर से बात करा रेफर किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बोलता गाड़ी खराब है, नहीं आया। मैं पति सीरियस पूरा है, नहीं जा रहा है। बहुत बार फ़ोन किए, लेकिन कोई यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है जाने आने के लिए। तो अब आप कैसे जाएंगी? हम अपना गाड़ी करके जा रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं, तो भी किसी से कर्ज लेके जा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।